हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, बात कर लेते हैं जुलाई के पहले सप्ताह के बारे में कि निफ्टी ने कैसे वर्क किया। और अभी जो दूसरा सप्ताह रहेगा, जब हॉलीडेज के बाद में मार्केट ओपन होगा, तो उस टाइम पे निफ्टी कैसे एक्शन कर सकता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बाजार ने पिछले 3 दिन में क्या किया है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ फ्राइडे के दिन में, एक छोटा सा गैप था, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और आप देख सकते हो तकरीबन साइडवेज चला गया। हालांकि 3 बजे एक ये मूवमेंट थी जो डे का स्विंग हाई बन रहा था, उससे ऊपर ये निकला बाजार। लेकिन 3 बजे आपको पता है कि बाजार क्लोजिंग की तरफ होता है और शुक्रवार को प्रीमियम मेल्ट ज़्यादा होते हैं, डीके ज़्यादा होता है, प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं क्योंकि 2 दिन का हॉलीडेज बाद में आ जाता है। तो सोमवार को काफ़ी डीके करके पैसों को तब एक्सपायरी के जैसे जैसे नज़दीक आता है तो थीटा डीके को नापता है और वो थीटा हमारे को प्राइस एक्शन और प्राइस के जो रेट होते हैं वो हमें दिखा देता है। तो यहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है, आप देख सकते हो। उसके बाद में अगर मैं एक्सपायरी के दिन की बात करूँ तो पहली कैंडल का स्विंग हाई ब्रेक ज़रूर हुआ, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था और फिर वहाँ से आप देख सकते हो साइडवेज चला गया। अगर मैं बुधवार की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो टोटली साइडवेज। तो बाजार क्या कर रहा है, मंगलवार के दिन भी आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थे। एक बार थोड़ा सा मास्टर कैंडल के जो पहली कैंडल का 9:15 पे जो स्विंग हाई बना था उसके हल्का सा ऊपर चला गया, उसके बाद में उसके हल्का सा नीचे आ गया। यानी कि तकरीबन साइडवेज मार्केट चल रहा है पिछले एक सप्ताह से लगभग। निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो अब जब बाजार ओपन होगा जुलाई के दूसरे वीक में, तो कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमारे लिए क्रूशियल साबित हो सकते हैं और किन लेवल पे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए और किन लेवल के ऊपर हमें ट्रेड को थोड़ा वेट करना चाहिए और हमें लेवल्स को फॉलो करना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो, ओवरऑल हाई तो लगातार लगी रही है निफ्टी 50 के अंदर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बाजार की ओपनिंग को ट्रीट करूंगा। अगर बाजार यहीं किसी एरिया में ओपन हुआ यहाँ पे और मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही मैं इस रजिस्टेंस को ध्यान में रखूंगा जो कि है 24,402 का लेवल। ये है रजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर कोई भी एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो दोस्तों फिर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ 24,500 24,492 का एक यहाँ पे साइकोलॉजी लेवल है, इस साइकोलॉजी लेवल तक के मैं टारगेट यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये ऊपर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ 24,492 24,500 तक जा सकता है, लेकिन 24,402 से ऊपर यहाँ पे कोई भी एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पे बुलिश सिनेरियो में ट्रेड करूंगा और मेरे टारगेट ऊपर की तरफ हो जाएंगे। ये तो है ऊपर तक का सिनेरियो। अगर मैं नीचे के लेवल की बात करूं दोस्तों तो देखिए 24,180 एक यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, फिर लगभग यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आया, यहाँ पे भी एक सपोर्ट नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि अगर बाजार यहाँ से नीचे आया, मास्टर कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो मैं 24,180 यहाँ एक सपोर्ट लेने की संभावना मैं देखूंगा। इस लेवल के ऊपर मैं सपोर्ट समझूंगा, तो ये मेरा सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर 24,180 को भी ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर मैं यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक हुआ मानूंगा और लगभग फिर मेरे 24,056 तक के यहाँ तक के टारगेट नीचे की तरफ रहेंगे दोस्तों। ये लेवल मेरा सपोर्ट का ब्रेक हो जाएगा, तो 24,056 तक भी नीचे की तरफ आती हुई निफ्टी मेरे को दिखाई दे सकती है। और सपोज दैट अगर 24,056 से भी नीचे आ जाता है बाजार, तो फिर मैं यहाँ पे एक छोटा सा डिप यहाँ एक देख सकते हैं आप 23,980 का लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ तक भी अपने ट्रेड को मैं स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आ सकता हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा निफ्टी का लेवल। ध्यान रखना लगभग इस साइडवेज एरिया से आप सावधान रहना। ये साइडवेज एरिया जैसे ही ब्रेक होगा, या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, तो फिर रैली यहाँ पे हमें दिखाई देगी। पिछले दिनों से आप देख सकते हो निफ्टी कोई ज़्यादा हरकत कर ही नहीं रहा, धीरे धीरे प्रीमियम डीके में ज़्यादा ध्यान रहता है और मोमेंट में मार्केट में बहुत कम यहाँ पे एक्शन हो रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कैसे वर्क कर सकती है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी का भी सेम तकरीबन यही हाल है। बैंक निफ्टी भी कोई ज़्यादा एक्शन नहीं कर रही है। आप देख सकते हो कि ये भी एक रेंज में ही एक बार थोड़ा सा ओपन होने के बाद या तो हल्का सा ऊपर चली जाती, फिर साइडवेज, या फिर
हल्का सा नीचे आती फिर साइडवेज। तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा मास्टर कैंडल को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, मास्टर कैंडल की स्ट्रेटजी को अख्तियार करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहली कैंडल का स्विंग हाई बनता है, मैं मार्क कर देता हूँ, हालांकि मैंने टाइम फ्रेम 30 मिनट का लगाया हुआ, यहाँ पे स्विंग हाई बना लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट, यहाँ पे स्विंग लो बना लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ, यहाँ पे स्विंग लो बना पहली कैंडल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ का मूवमेंट। हालांकि उसके बाद में फिर ये तकरीबन साइडवेज जा रही है, आप देख सकते हो, फिर साइडवेज चली जाती है। जैसे ही एक बार बाजार ओपन होता है, थोड़ा सा हरकत होता है बाजार में, चाहे नीचे हो या ऊपर, उसके बाद साइडवेज एरिया। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लोजिंग लगभग यहाँ पे है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस यानी 52,840 के ऊपर एक कोई भी कैंडल क्लोज हो, लेकिन वही बात है कि हम इंडेक्स की ओपनिंग को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो अगर ओपनिंग यहीं किसी एरिया में होती है और ऊपर एक जो स्विंग हाई बन के आया है शुक्रवार के दिन का, अगर इस एरिया में कहीं भी ओपन हुआ, ये एरिया अगर ब्रेक हुआ, तो फिर मैं 52,840 का लेवल जो निकल के आ रहा है, ये लेवल, ये 52,840 का लेवल है, यहाँ पे स्विंग हाई है शुक्रवार का। तो ये लेवल ब्रेक होते ही मैं यहाँ पे कोई एक 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे 53,000 का साइकोलॉजी लेवल, और 53,000 के साइकोलॉजी लेवल के बाद में 53,310 तक के मैं टारगेट ऊपर की तरफ देख सकता हूँ। 53,310 ये लगभग ओवरऑल हाई के पास है। तो ये अगर ब्रेक होता है फिर मैं यहाँ पे 53,550 में भी माई नेक्स्ट टारगेट। अगर नीचे के लेवल की बात करूँ तो यहाँ कहीं भी ओपन होता है और अगर रेड कैंडल आती है और उसका अगर लो ब्रेक होता है, फिर 52,282 मेरा मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 52,000 का साइकोलॉजी लेवल नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 52,000 का साइकोलॉजी लेवल भी दोस्तों ब्रेक होता है ना, फिर हमें थोड़ी उम्मीद है कि लगभग यहाँ से हमें 500-700 पॉइंट या फिर 400 पॉइंट, यहाँ पे एक उम्मीद जगेगी कि हो सकता है रेंज से बाहर आया तो हमें 400 पॉइंट का डाउन साइड फॉल भी आता हुआ बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी, जो कि अभी एक्सपायरी के नज़दीक रहेगी। तो इसके भी लेवल थोड़े से हम पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। सेम वही एक्शन है लगभग। हालांकि ट्यूसडे के दिन मैं आपको दिखाऊं तो ट्यूसडे के दिन काफ़ी अच्छा पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला था हमारे को फाइनेंस निफ्टी के अंदर। एक सेकेंड, पहले हम बात कर लेते हैं थर्सडे फ्राइडे। आप देखिए फ्राइडे के दिन में हल्का सा थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद साइडवेज। यहाँ पे देखिए आप थर्सडे हल्का सा नीचे आया, फिर साइडवेज, हल्का सा ऊपर गया, फिर साइडवेज। तो ये था ट्यूसडे। ट्यूसडे जिस दिन एक्सपायरी थी, यहाँ पे जरूर हमारा 23,700 का प्रीमियम, 23,600 का प्रीमियम, जो कि 60 रुपये से और लगभग ट्रिपल चला गया था। यहाँ पे 60 से और 250 तक का हाई मारा था यहाँ पे। तो एक पैनिक सेलिंग यहाँ पे ट्यूसडे के दिन जरूर दिखाई दी थी, जो कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आपको ये पैनिक सेलिंग अच्छी खासी समझ में आएगी। दिखा देता हूँ दोस्तों, ट्यूसडे के दिन ये वाला एरिया था ट्यूसडे के दिन में, तो ये एक जरूर थोड़ा सा यहाँ पे हमें डाउनफॉल दिखाई दिया था। बाकी दिन तो तकरीबन साइडवेज ही चल रहा है। तो वापस से मैं 23 मिनट का अभी टाइम फ्रेम करता हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी आए और क्लोज हो जाएगा थोड़ा सा चार्ट। अब देखिए 23,720 से ऊपर गया तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 24,000 के साइकोलॉजी लेवल भी आते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, बिकॉज ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। 23,720 रेजिस्टेंस कैसे निकल के आ रहा है मैं इंडिकेट कर देता हूँ और चिन्ह लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्विंग हाई, यहाँ पे स्विंग हाई, यहाँ पे भी स्विंग हाई और यहाँ पे भी स्विंग हाई। बार बार देख रहा हूँ कि यहीं से ही गिर रहा है 23,720 के लेवल से। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे कोई बिग बार कैंडल आती तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे 24,000 की यहाँ पे आसानी से एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे आता हुआ देख सकता हूँ। लेकिन ये हमें 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट निकलती हुई नज़र आ सकती है। अगर यहीं कहीं भी साइडवेज रहा पहली कैंडल के ऊपर, अगर हम देखेंगे कि मास्टर कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ हमें 23,382 तक का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, और 23,382 ब्रेक हुआ तो फिर हम यहाँ पे 23,167 तक के लेवल नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे फाइनेंस निफ्टी सपोर्ट लेती नजर आ सकती है। तो दोस्तों ध्यान से ट्रेड करिएगा बजट तक, तब तक अपनी क्वांटिटी को और अपने सीए से बातचीत करके और तब आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको 2 दिन के हॉलीडे के बाद में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।